बेटे इलेक्ट्रिक जनरेटर में कुछ डाउट है? नो सर। ओके। अब बेटे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं। यहाँ डोमेस्टिक का मतलब ये मत समझना बेटे कि ये सिर्फ घरों के लिए होता है। डोमेस्टिक का मतलब जो भी हमारा नॉर्मल यूसेज का सर्किट है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो। क्लियर? यस सर। वो सारे हमारे सारे क्या आ जाएंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ही आ जाएंगे। अब देखिए ये इसमें कुछ चीज हमने पढ़ी थी बेटे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। यहां पर हमें क्या करना है कि किस तरीके से कनेक्शन हमारा आता है। तो बेटे हमारे पास जो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है, बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे आपने, देखे नहीं? यस सर। बेटे आपने देखा होगा इस टाइप के बड़े बड़े टावर देखे होंगे, ऐसे टावर बने होते हैं, ऐसे टावर ऐसे टावर ऐसे टावर, इसको बड़े बड़े वायर लगे होते हैं, देखे नहीं? यस सर। इसके बाद अब हमारे घरों के आसपास देखा होगा बेटे ऐसे पोल लगे होते हैं, उनके ऊपर वायर लगे होते हैं। या फिर आपने देखा होगा आजकल दिल्ली में ये पोल कम होते जा रहे हैं तो नीचे अंडरग्राउंड केबल बिछा दे देते हैं। क्लियर? तो मतलब क्या है, यस सर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो पोल के थ्रू आ रही होगी या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू। और पोल पे भी आजकल जो केबल होती है बेटे वो उनके ऊपर वो क्या होती है, प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी होती है। ठीक है? पहले क्या होता था, वायर हमारे खुले हुए होते थे, लेकिन किसके होते हैं, मेनली एल्यूमिनियम के बने होते हैं या कॉपर के भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉपर जल्दी खराब हो जाती है। तो आप देखोगे बाहर जो जो बाहर जो हमारी केबल्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, क्यों? कॉपर में बेटे रस्टिंग हो जाती है। ठीक है ना? कॉपर में कोरोजन होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में कोरोजन नहीं होता। क्लियर? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ बताओ बेटे, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या दोनों में कॉपर कोरोजन होता है या सिर्फ एक कॉपर में ही होता है, एल्यूमिनियम में नहीं होता? हाँ जी बच्चे, बोलिए। कॉपर में होता है। बेटे कोरोजन दोनों में होता है, लेकिन दोनों के कोरोजन में डिफरेंस क्या है बेटे, कॉपर में ग्रीन लेयर जम जाती है, ध्यान है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। यस सर। और उसको रिमूव करेंगे तो वो जो है फिर वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उतनी डैमेज हो जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम में जो कोरोजन होता है बेटे, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमती है, तो सिर्फ उसकी क्या होती है, शाइन कम होती है, उसके नीचे फिर फर्दर कोरोजन नहीं होता। क्लियर? यस सर। इसलिए बेटे एल्यूमिनियम के जितने भी अटेंसिल या वायर वगैरह आप देखोगे उनके ऊपर एनोडाइजिंग करके दिया जाता है उसको। क्लियर? जिससे कि वो एल्यूमिनियम फर्दर खराब नहीं होगी। कोरोजन दोनों में होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंट तरीके से होता है। क्लियर? अब देखिए यहां यस पर सर। बेटे हमारे पास तीन वायर होते हैं। नॉर्मली दो वायर होते हैं, तीन तीन सॉरी तीन वायर आते हैं। एक लाइव वायर होता है, जैसे आप देखोगे बेटे जब आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, तो जैसे आप जो प्लग पॉइंट होता है उसमें एक में आप जैसे जो कोई चीज लगाओगे, तो एक में तो इलेक्ट्रिसिटी होगी और दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मतलब एक विदाउट करंट होता है और एक विद करंट होता है, तो दो वायर क्यों चाहिए, टू जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था। तो लाइव वायर का जो इंडिया में, ये ध्यान रखना बेटे हमारे पास ये जो दिया हुआ है वैल्यू सारी इंडिया के हिसाब से दी हुई है हमको। हर कंट्री का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे अपने भारत के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है? तो बेटे जो लाइव वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 220 वोल्ट पे है, और जो न्यूट्रल वायर है या जो एन वायर है जिसको हम बोलते हैं वो 0 वोल्ट पे होता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसलिए डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ। क्लियर? यस सर। अब जो बेटे जो आपके घरों में जो वायरिंग होगी उसमें जो कलर कोडिंग होती है, आप कलर कोडिंग ध्यान से देखो बेटे, जो लाइव वायर होगा उसकी कलर कोडिंग रेड होती थी पहले, आज की डेट में ब्राउन होती है। क्लियर? यस सर। मैंने इसीलिए सेम जैसा कलर होता है वैसे ही यहाँ कलर मैंने कर दिया है। न्यूट्रल वायर की पहले ब्लैक होती थी, आज की डेट में लाइट ब्लू आती है। ठीक है? अर्थ वायर की पहले ग्रीन होती थी, आज भी ग्रीन या येलो आएगी। आप कोई भी वायर अपने घर में वायर उठा के देखोगे तो उसके अंदर तीन वायर होंगे, उनकी यही सेम कलर कोडिंग आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना बेटे ये कलर कोडिंग हमारी ऊपर इंसुलेशन की होती है, ना के अंदर वायर की। वायर अंदर तो बेटे चाहे अर्थ का हो चाहे न्यूट्रल का हो चाहे लाइव का हो, सारे कॉपर के होंगे। हाँ, हमारे घरों के अंदर जो बेटे वायरिंग होती है उसमें कॉपर की वायरिंग होगी। क्लियर?
Yes, sir. बेटे ध्यान रखना, ये जो कलर कोडिंग होती है ये सिर्फ ऊपर इंसुलेशन की, अदरवाइज अंदर तो वायर सेम होगा। कॉपर का वायर हम घरों में यूज करते हैं, और बाहर जो केबल यूज होती हैं वो उसमें पोल्स पे वो एल्यूमिनियम की केबल यूज होती है। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए हमारे पास जो बेटे घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, ध्यान रखना बेटे। ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है यहाँ पर इंडिया के अंदर। हर कंट्री का ये स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। और हमारे पास जो बाहर से जो पोल आएगा उसमें दो वायर होगी, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। देखिए यहाँ पर बेटे हमारे पास एक लाइव वायर आता है और एक न्यूट्रल वायर आता है, ये आप देख रहे हो डायग्राम। Yes, sir. बेटे लाइव वायर पे सबसे पहले क्या हुआ, एक पोल पे फ्यूज होगा। ये पीछे से आपके तीन वायर आ रहे हैं, ये पहले एक पोल पे फ्यूज लगता है। फ्यूज क्यों लगता है वो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाया था, अभी दोबारा से हम समझेंगे इसको फ्यूज का क्या काम होता है। ठीक है? और ये न्यूट्रल वायर आता है और साथ में एक अर्थ वायर भी आता है हमारे पास बाहर से। तो ऐसे करके तीन वायर आते हैं, और ये तीनों वायर कहाँ होंगे, पहले इलेक्ट्रिक मीटर, आपके घर में एक मीटर लगा हुआ है नहीं, Yes, sir. घर के बाहर लगा होगा मीटर, तो वो मीटर में आकर के इन तीनों का कनेक्शन दिया जाता है। अब फिर मतलब मीटर में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ये तीनों आउटपुट हमारे यहाँ भी होंगे। और फिर क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर ये जो आप देखोगे मीटर से एक अर्थ वायर दिया जाता है, यहाँ से कॉपर का अर्थ वायर मोटा सा दिया जाता है, मोटा अच्छी खासी थिकनेस का होता है बेटे वायर। और उसके यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कॉपर की प्लेट। कॉपर की प्लेट से बांध के उसको नीचे जमीन में दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बेटे अर्थिंग। क्यों, इसका रीजन क्या है इसका, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब क्या होगा, ये नीचे हमने जमीन में दबा दिया, अब यहां से एक वायर लेंगे, ये अर्थ का वायर चलेगा, एक वायर हमारे पास न्यूट्रल चलेगा, ये जो आप देख रहे हो, और एक वायर हमारा क्या चलेगा, लाइव चलेगा। इस लाइव वायर में हम एक फ्यूज और लगाएंगे यहाँ पर। ये फ्यूज तो हमारा पोल से आ रहा है, ये फ्यूज हमारा यहाँ से मीटर से चलेगा, मेन फ्यूज। आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी लगती है, पहले फ्यूज लगा करते थे। क्लियर? Yes, sir. फ्यूज और एमसीबी अभी हम दोनों आगे पढ़ेंगे। फिर ये हमारा होता है बेटे यहां से लेकर के एक, फिर हम पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा जो लाइव वायर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाएगा, और साथ में एक न्यूट्रल वायर चल रहा होगा। एक न्यूट्रल वायर से, एक लाइव वायर से और एक अर्थ वायर से, तीनों हमारा जैसे पावर, ये प्लग हो गया, जैसे ये फैन हो गया, ये बल्ब हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा फैन वगैरह हो गया, ये लाइट बल्ब हो गया, या एसी वगैरह हो गया। ये हम इस तरीके से इसको हमें जितने भी कनेक्शन देने हैं क्या दे, हम दे सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. देखिए बेटे, तो क्या क्या मैंने आपको बता दिया, पोल फ्यूज बता दिया। पोल फ्यूज का काम ये समझिएगा बेटे, ये हमारे किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा लोड कितना सैंक्शनड है। लोड सैंक्शन का मीनिंग क्या है बेसिकली, ये ध्यान रखना बेटे आपको। लोड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है आजकल के बेटे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है। Yes, sir. आपके घर में एसी कितने लगे हुए हैं? तीन। तीन एसी हैं। इसके अलावा गीजर कितने हैं आपके घर में? तीन। तीन गीजर हैं। इसके अलावा बेटे, इसके अलावा फैन वगैरह होंगे हर कमरे में। Yes, sir. इसके अलावा बेटे जो क्या होगा आपका, कुछ हीटर वगैरह भी हम जैसे सर्दियों में यूज करते हैं। ठीक है? Yes, sir. इसके अलावा और भी छोटी मोटी लाइटें होती हैं। तो ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास यदि एक साथ ही हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, जैसे एक साथ मान लीजिए सारे इंस्ट्रूमेंट चला करके हमारी 2 किलोवाट एनर्जी खर्च होती है, मान लीजिए 2 किलोवाट का आ रहा है। क्लियर? तो हमारा जो मिनिमम सेक्शन लोड होगा वो कितना होगा, 3 किलोवाट का हमारा मिनिमम सेक्शन लोड होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. आजकल क्या है कि घरों के हिसाब से कंपनियां जो हैं, जो हमारे पास जो दिल्ली में या कहीं भी जो कंपनी है, वो कितना चीज नॉर्मल यूसेज में आजकल आती है हर घर में, उसके हिसाब से लोड सैंक्शन करते हैं। तो कुछ कहीं 2 किलोवाट का भी हो सकता है, कहीं 5 किलोवाट का सैंक्शन भी लोड हो सकता है, जैसे बड़े घर होंगे।
कहीं 10 किलोवाट का भी सैंक्शन लोड होता है, कहीं 20 किलोवाट का भी सैंक्शन लोड होता है। ऐसा करते क्यों है बेटे? ऐसा रीजन क्या है आप ये समझिएगा। इसका रीजन ये है कि जो आपने देखा होगा बेटे, हर एरिया में एक ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है बेटे। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वोल्टेज को मेंटेन रखने का उस पर्टिकुलर एरिया में, जिससे वोल्टेज ड्रॉप ना हो। यदि बेटे प्रॉपर लोड उनको नहीं पता होगा तो वो इस एरिया में प्रॉपर ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा और उनको क्या हेल्प मिलेगी कि डेली हमको जैसे पीक आवर्स में, अब जैसे सर्दियां ज्यादा आ गई तो सर्दियों में हीटर वगैरह बहुत चलते हैं, तो ये पीक आवर हो गया। जैसे गर्मियां, जब पीक गर्मियां होती हैं तो वहां पर एसी बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो पीक हो गया। मतलब पीक में हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए वो इस सैंक्शन लोड से पता लगती है, और इसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उतनी पावर जनरेशन के लिए जनरेटिंग सेंटर्स बनाती है। बात समझ में आया? यस सर। तो इसलिए क्या होगा, अब क्या होते हैं बेटे, अब क्योंकि मीटर ऐसे आ गए हैं, ऑटोमेटिक मीटर्स आ गए हैं, तो उनको पता लग जाता है कि किस घर में कितना लोड जा रहा है, और ऑटोमेटिकली वो उतना लोड अपने आप बढ़ा देते हैं। वो ध्यान रखना बेटे, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा गवर्नमेंट की जो मिनिमम चार्ज है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो उसी के हिसाब से क्या लगाएंगे बेटे, वो पोल पे एक फ्यूज लगाते हैं कि यहाँ इस घर में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी जानी है, इस उसके हिसाब से फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज का वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाया था, दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है? जनरली हाई रेटिंग 50 एम्पियर तक का वो फ्यूज उसमें लगाते हैं। मतलब क्या है, 50 एम्पियर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो पोल से फ्यूज खराब हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी आगे की कट जाएगी, जिससे उनकी केबल खराब नहीं होगी। क्लियर? यस सर। एनर्जी मीटर मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी मीटर क्या होता है, यहां से हमें क्या पता लगना है कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी किलोवाट आवर में, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर? ये दोनों चीजें यस बेटे, सर। पोल फ्यूज और मीटर, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारा लगाता है, लेकिन वो हमसे उसके लिए पैसे चार्ज करता है। ध्यान रखना, फ्री में नहीं लगाता, उससे उसके लिए हमसे पैसे लेता है वो। ठीक है ना? लगा के वो जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो हमसे पैसे चार्ज करते हैं, मनी चार्ज करते हैं। मेन फ्यूज बेसिकली आपने देखा बेटे, ये हमारे घर में लगता है, ये मीटर के बाद। इसका भी मेन मकसद यही होता है कि जिससे कि ज्यादा करंट जाए तो वो फ्यूज क्या होगा, खराब हो जाएगा, आगे की हमारी वायरिंग क्या होगी, बच जाएगी। अभी मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है? मेन स्विच, मेन स्विच बेटे ये होता है हमारे पास, ये आप देखेंगे, ये हमारे पास मेन स्विच है। यहाँ पर मेन स्विच से क्या होगा कि हमने इसको ऑफ कर दिया। जैसे आपको पैरेलल सर्किट्स में आपको समझाया था ना कि एक कंप्लीट स्विच यहाँ होता है, यदि आप इसको ऑफ कर दें तो सारी जगह की सप्लाई बंद हो जाएगी, और इंडिविजुअल स्विच भी लगा सकते हैं हम। तो ये मेन स्विच का काम क्या है बेसिकली, कि हमें ये पूरे घर की सप्लाई को एक साथ कट करना है, तो हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे और हमारी क्या होगी, सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी। क्लियर? यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मैंने आपको समझाया कि हमारे घर में आपने देखा होगा कि आपने अपने घर में एक जगह देखा होगा बहुत सारी एमसीबी ऐसे लगी हुई होंगी। देखा है नहीं? यस सर। ये मतलब क्या है कि ये हमारे अलग घर के अलग अलग पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है। क्लियर? यस सर। वायरिंग, जो वायरिंग बेटे हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक तो ट्री सिस्टम और एक रेटिंग सिस्टम। नॉर्मली दोनों सिस्टम यूज किए जाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ट्री सिस्टम है, और रेटिंग भी सिस्टम यूज होता है। अभी मैं आपको रेटिंग सिस्टम भी बताता हूँ। देखिए ये ऊपर का डायग्राम मैंने एक बुक आती है लखमीर सिंह, वहां से लिया है। नीचे का डायग्राम बेटे एनसीईआरटी की बुक में दिया है। जो डायग्राम आपको इजी लगे वो डायग्राम बनाना प्रैक्टिस कर लो एग्जाम में। चूंकि इस साल से स्टार्ट हुआ है, लास्ट बीच में 2 साल तक जनरेटर से बात से नहीं आ रहा था, जनरेटर से पहले पहले तक आ रहा था। तो हो सकता है इस साल बेटे ये आपको डायग्राम क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाए। क्लियर? यस सर। चलिए बेटे एक बार रीड करो इसको। हाँ, यहाँ से रीड करो। Domestic electric circuits. Electricity is brought to our homes by two thick copper or aluminium wires fixed over tall electric poles or by using underground cables. From here, two insulated wires L and N come to our house. L or live wire is at higher potential of 220 volts. N or neutral wire is at ground potential of 0 volt. The potential difference between live wire and neutral wire in India is 220 minus 0 is equal to 220 volts. Color coding of wires.
Live red, old color is brown, new color is old color is red, new color is brown. Neutral, old color is black, new color is light blue. Earth, old color is green, new color is green or yellow. These are the colors of insulation over the wire, so there is no harm if we touch the wires. The overhead wires supply our household with 220 volt, 50 hertz current and enters into our home through two insulated wires L and N. Pole fuse. Before the electric lines enter our house, the electricity board places a fuse in the live wire. Its rating depends upon the load sanctioned for the house. Generally, it has a higher rating of about 50 ampere. Energy meter. The two line wires then enter the electricity meter. It records the electricity consumption of the house in kilowatts per hour. बराबर नहीं The pole किलोवाट fuse, आवर बेटे, किलोवाट बराबर नहीं किलोवाट आवर, kilowatt hour. डिफरेंस है बेटे किलोवाट पर आवर में किलोवाट आवर में। किलोवाट पर आवर का मतलब क्या है कि उसको हम रेट कर दिया हमने, नीचे आवर आएगा। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ आगे। The pole fuse and meter are both installed by electricity supply demand of our city. Main fuse. The live wire coming out of meter are connected to the main fuse. Main switch. Then these wires are connected to main switch. It is a double pole switch used for connecting or disconnecting the entire house to the main switch. Distribution board. Wires to different parts of the house go from the distribution board. Wiring. Two systems of wire is commonly used. Tree system are shown in figure and rating system. अब आगे देखिए, एक बार रीड कर लो बेटे। Along with L and N wires, third wire called earth wire also goes into our home. One end of the E wire is connected to a copper plate and buried deep under the earth near the house or at the एक मिनट रुको nearest बेटे, अब electric ये substation. इतना दो लाइनों का मीनिंग समझ लो। ये हमारे पास ये अर्थ वायर हो गया, यहाँ पर ये लाइव और न्यूट्रल वायर आ रहे हैं मीटर से बेटे। एक हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर वाले भी करते हैं इसको, यहाँ अर्थिंग करके जाते हैं, वो भी अपने पोल की भी अर्थिंग करते हैं, और यहाँ हम लोग भी अपनी अर्थिंग करते हैं। ठीक है, आगे। The earth connection is first made to the electric meter and then to main switch or distribution board. Then it goes to our different rooms along with L and N wires. Wire up to main switch is uncovered, thick copper wire with no plastic insulation over it. But from main switch to our rooms, it has green or yellow insulation. लेकिन Wiring बेटे is done आज in की डेट parallel में, mode. सुनो बेटे, आज की डेट में ये वाले भी वायर कवर्ड ही आते हैं। इनका भी जो बेटे अब इंसुलेशन ही आती है, क्योंकि बुक में तो बहुत पुराना लिखा हुआ है, लेकिन अब आप नया देखेंगे, अभी आप जैसे कोई नई वो होती है, तो सारे का सारा वायरिंग अब बेटे इंसुलेटेड ही आती है। क्लियर? Yes, sir. All electric appliances are provided with separate switch. All the switches are put in the live wire so that when we switch off an electric appliance, then its connection with the live wire is cut off and there is no danger of electric shock if we touch the metal case of electric appliances. If we put switch in the neutral wire, the live wire will be in connection with the electrical appliance even when the switch is off and there is a danger of an electric shock. हाँ बेटे, एक चीज यहाँ ये समझना, ऐसा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विच वायर वी पुट द स्विच एंड फ्यूज। तो आपको क्या लिखना है, लाइव वायर में। न्यूट्रल वायर में कभी पुट नहीं करना। न्यूट्रल वायर में पुट कर दोगे तो क्या होगा कि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं, तो इसलिए कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, लाइव वायर में फ्यूज को और स्विच को दोनों को उसी में लगाते हैं। क्लियर? यस सर। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिए। अब रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखो बेटे, रेटिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो तरीके की वो होती हैं। आपको कैसे समझना, मैं आपको बताऊं। आप ये देखिए बेटे, आपने एक देखा होगा, एक ऐसे छोटा प्लग देखा होगा और एक ऐसे बड़ा प्लग देखा होगा। देखें ऐसे नहीं? यस सर। ये जो छोटे वाले प्लग होते हैं बेटे, ये 5 एम्पियर की रेटिंग के लिए होते हैं। और इनके साथ में जो स्विच देखे होंगे वो भी छोटे देखे होंगे, इनके साथ में जो स्विच देखे होंगे वो भी बड़े देखे होंगे। क्लियर? यस सर। आपने देखा होगा जो आपका गीजर है या आपका एसी है, वो सारे इन वाले स्विचेस से होंगे कनेक्ट। यस और नो? यस सर। और जो नॉर्मल जो आपकी जो अप्लायंसेस है वो आप इससे करते हो कनेक्ट। क्लियर हुआ? यस सर। ये हमारे 5 एम्पियर वाले होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, 15 एम्पियर वाले होते हैं। इसका रीजन क्या है बेसिकली बेटे, कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली हम कंज्यूम करेंगे, तो जो हमारे पावर के अप्लायंस हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, जैसे गीजर है, या जैसे एसी वगैरह है, ये क्या करते हैं बेटे,
ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं तो इनमें करंट भी ज्यादा फ्लो होती है। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि इनमें करंट ज्यादा फ्लो होती है तो इसलिए इनमें क्या किया जाता है, 15 एम्पियर का फ्यूज दिया जाता है। अदरवाइज अगर हम बेटे 15 एम्पियर वाले को 5 एम्पियर में हम लगा देंगे तो क्या होगा, आप देखना एक बार लगा करके वो वायरिंग खराब हो जाएगी। समझाया कि नहीं? Yes, sir. और 5 एम्पियर वाले को 15 में लगेगा ही नहीं, इसीलिए 5 एम्पियर वाले को 15 में लगा देंगे तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो 5 एम्पियर से ज्यादा चल नहीं सकता वो। क्लियर? तो इसीलिए आप Yes, देखोगे sir. इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, साइज ही ऐसे बनाते हैं कि एक का साइज दूसरे में ना जाए। क्लियर? Yes, तो sir. जैसे बेटे बल्ब है, जैसे आप देखोगे बल्ब है, फैन है, ट्यूबलाइट है, टीवी रेडियो वगैरह है, ये सब 5 एम्पियर वाले फ्यूज पे लगते हैं। अब जैसे गीजर है, हीटर है, कूलर है, एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक स्टोव, रेफ्रिजरेटर, ये सब हाई पावर्ड होते हैं, तो ये 15 एम्पियर पे हमारे लगते हैं। क्लियर? Yes, sir. बेटे जो हर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में क्या होता है, एक सेपरेट फ्यूज होता है, तो इससे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो अपने आप फ्यूज क्या होगा, ब्लो ऑफ कर जाएगा, जिससे कि बाकी के सारे जो है सर्किट क्या रहेंगे हमारे, अनअफेक्टेड रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. पढ़िए। Rating of electric devices. Each home generally has two kinds of ratings, 5 ampere and 15 ampere. So they have two separate circuits in a house. The lighting circuit with a 5 ampere fuse and power circuit with a 15 ampere fuse. Appliances like bulbs, fans, tube lights, TV, radio, etc. draw a small current below 5 ampere and are provided with a 5 ampere fuse. Appliances like geysers, heaters, coolers, AC, electric iron, electric stove, refrigerators, etc. use higher current below 15 ampere and are provided with a 15 ampere fuse. Each distribution circuit is provided with a separate fuse so that if a fault like short circuiting occurs in one circuit, its corresponding fuse blows off, but the other circuit remains unaffected. वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया बेटे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में? Yes, sir. ओके, अब हमें आगे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग करना है।